बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक छोटे से राज्य विक्रांतगढ़ पर एक पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा विक्रमादित्य सिंह राज करते थे। उनका साम्राज्य चारों तरफ से घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा था। विक्रमादित्य अपनी वीरता और कठोर न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा असीम थी। राजा ने अपने महल के पास ही एक और हवेली बनवाने का आदेश दिया था। यह हवेली साधारण नहीं थी। राजा चाहता था कि यह हवेली ऐसी हो जो आने वाले 100 सालों तक भी लोगों को विस्मित कर दे। इसलिए पत्थर काले ग्रेनाइट से मंगवाए गए, दीवारें मोटी बनाई गईं और हवेली के भीतर गुप्त मार्गों का निर्माण हुआ। हवेली का निर्माण कई वर्षों तक चलता रहा और जब यह तैयार हुई तो इसे लोग काली हवेली कहने लगे। लेकिन इस हवेली के बनने के साथ ही राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। मजदूर जो यहां काम करते थे अचानक बीमार पड़ जाते या मर जाते। कई बार आधी रात को हवेली से किसी स्त्री की चीखें सुनाई देती। लोगों ने राजा को चेतावनी दी कि यह जगह अपवित्र है। यहां पहले किसी प्राचीन तांत्रिक का आश्रम था जहां उसने बलि दी थी, लेकिन राजा ने सबको अंधविश्वासी कहकर चुप करा दिया। हवेली में पहला शिकार हवेली के तैयार होने के कुछ ही दिन बाद राजा ने उसमें अपनी पहली दावत रखी। राज्य के सेनापति, मंत्रीगण और कुछ विदेशी व्यापारी इसमें शामिल हुए। दावत के बीच अचानक महफिल की सबसे सुंदर नर्तकी मलिनी नाचते नाचते जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उलट गईं और मुंह से झाग निकलने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। राजवैद्य ने देखा कि उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। राजा क्रोधित हो उठा। उसने घोषणा की कि यह सब दुश्मनों की साजिश है। मगर उसी रात जब मलिनी का दाह संस्कार किया जा रहा था तो चिता से चीख सुनाई दी, मुझे जला मत, मैं अभी जिंदा हूं। लोग डर के मारे भाग गए और जब दोबारा देखा तो चिता राख बन चुकी थी। उस दिन से काली हवेली में और भी अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जातीं, कभी गलियारों में कदमों की आवाज आती। महारानी का डर महारानी रतन कुमारी बहुत धार्मिक और सौम्य स्वभाव की थीं। एक रात उन्होंने सपना देखा कि काली हवेली में एक काला साया खून से लथपथ खड़ा है और कह रहा है, यह हवेली मेरी है, यहां किसी और का हक नहीं। महारानी चीखते हुए उठ बैठीं। सुबह उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, यह हवेली अपशकुनी है, इसे तुरंत त्याग दीजिए, हमें राज्य का विनाश न करना पड़े। लेकिन महत्वाकांक्षी राजा ने उनकी बात हंसकर टाल दी। रानी, यह हवेली आने वाली पीढ़ियों का गौरव बनेगी, तुम्हारे सपनों का कोई मूल्य नहीं। तांत्रिक की वापसी कुछ समय बाद राज्य में एक बूढ़ा तांत्रिक आया। वह हड्डियों जैसा दुबला और लाल आंखों वाला था। उसने सभा में राजा से कहा, आपने मेरी साधना भूमि को अपवित्र कर आपने दिया जिस है। भूमि पर हवेली अब वहां बनवाई है अंधकार ही राज वह मेरी करेगा। तपोभूमि थी। जब तक आप मेरी आत्मा को शांति नहीं देंगे यह हवेली मौत बांटती रहेगी। राजा ने इसे धोखा समझकर तांत्रिक को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। लेकिन उसी रात तांत्रिक का शव हवेली के आंगन में मिला। किसी ने उसे मारा नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर भय की गहरी छाप थी। परछाइयों का आतंक दिन बीतते गए। अब काली हवेली में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। सैनिक जो पहरा देने जाते वे या तो पागल होकर लौटते या फिर लौटते ही नहीं। कई बार रात में हवेली की खिड़कियों से आग जैसी लाल रोशनी झलकती। एक रात राजा ने स्वयं हवेली में जाने का निर्णय किया। उनके साथ 10 बहादुर सैनिक और सेनापति भी थे। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक गलियारे की दीवार पर लाल खून से लिखा प्रकट हुआ, यहां से भाग जाओ वरना सब मरोगे। सैनिकों में से एक ने तलवार से दीवार पर वार किया, लेकिन उसी क्षण उसकी गर्दन मुड़कर पीछे हो गई और वह मृत होकर गिर पड़ा। बाकी सैनिक भयभीत हो उठे। महारानी की बलि धीरे धीरे हवेली का श्राप पूरे राज्य पर हावी होने लगा। अकाल, महामारी और बगावतें शुरू हो गईं। प्रजा ने कहा कि जब तक काली हवेली नष्ट नहीं होगी तब तक राज्य का कल्याण असंभव है। राजा ने तांत्रिकों और विद्वानों से सलाह ली। उन्होंने कहा, राजन, केवल एक शुद्ध आत्मा की बलि ही इस हवेली के श्राप को समाप्त कर सकती है। यह सुनकर महारानी ने स्वयं को बलिदान करने का निश्चय किया।
उन्होंने राजा से कहा, यदि मेरी मृत्यु से राज्य बचेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। पूर्णिमा की रात महारानी को हवेली के गर्भगृह में ले जाया गया। उन्होंने स्वयं अग्नि में प्रवेश कर अपनी देह समर्पित कर दी। उनकी चीखें पूरे राज्य में गूंज उठीं। अंतहीन श्राप, लोगों को लगा कि अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, बल्कि हालात और भयानक हो गए। महारानी की आत्मा ही हवेली में कैद हो गई। अब उसकी चीखें हर रात सुनाई देतीं। राजा टूट गया। उसने हवेली को सील करने का आदेश दिया और अपने किले में लौट आया। लेकिन एक रात राजा को भी वही सपना आया। महारानी रक्त रंजित आंखों से उसे देख रही थीं और कह रही थीं, तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने हमें नष्ट कर दिया विक्रमादित्य, अब तुम्हारा वंश भी समाप्त होगा। कुछ ही वर्षों में राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। राजा युद्ध में मारा गया, उसका पूरा वंश नष्ट हो गया। आज का समय सदियों बीत चुके हैं, लेकिन विक्रांतगढ़ की काली हवेली आज भी खड़ी है। टूटी फूटी दीवारें, काले पत्थर और झाड़ियों से घिरा वह स्थान किसी को पास आने नहीं देता। गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात वहां अब भी महारानी की चीख सुनाई देती है। कभी कभी लाल रोशनी खिड़कियों से बाहर झांकती है और जो भी हवेली के अंदर जाता है वह लौटकर कभी जिंदा नहीं आता। लोगों का मानना है कि काली हवेली का श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई सच्चा राजा अपनी जान देकर उस भूमि को शुद्ध नहीं करता।